फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। पिछले वीडियो में मैंने आपसे हेडमास्टर हेड टीचर से रिलेटेड पेडागोजी से 50 क्वेश्चंस का सेट आपके बीच में रखा था और मैं कहा था कि ये आपका एक मॉक टेस्ट की तरह है जिसमें मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताए थे और उसमें मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर अगले वीडियो में मैं जारी करूंगा। इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो का जो क्वेश्चंस आपके बीच में रखा था 50 क्वेश्चंस का जो पेडागोजी का था उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर बताने जा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख करके अपना आंसर बना सकते हैं और इस वीडियो के साथ उससे मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं, जो क्वेश्चंस को मैंने पिछले वीडियो में आपके बीच में रखा था उसका आंसर जानते हैं विद क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, यानी ABC, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका आंसर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड कहता है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मकडुगल। ऑप्शन नंबर सी टिक आउट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनले हॉल ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो भी अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 है। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विज्ञान की कितनी अवस्थाएं हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोहल वर्ग। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 क्या कहता है? तो 11 है दोस्तों, किशोरावस्था आरंभ होती है कितने वर्ष से? देखिए आजकल की स्थिति से हम देखते हैं तो ये 10 वर्ष की आयु से ही अभी से कहा जाता है कि किशोरावस्था आरंभ हो जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल अगर मान करें तो 12 वर्ष की आयु से। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो समाजीकरण में बाधा किस कारण से होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पूर्वधारणा। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में कब आरंभ होता है? 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था से बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? ये 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन से समाजीकरण के माध्यमिक कारक है? 15 का है ऑप्शन नंबर डी, स्कूल और पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुकरात। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान की
देन है बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, कल्पना जगत में विचरण होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शैशवावस्था और किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण विकास में। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण विकास में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उत्तर बाल्यावस्था। सही जवाब क्या होगा? उत्तर बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? बहुत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। अब है कि शिक्षा एक अंतर्मुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूई। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, बीचर ने कहा है कि सभी सफल कार्यों का आधार क्या होता है? तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? 25 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, राज्य। सही जवाब क्या है दोस्तों? राज्य। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, तो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह किसका कथन है? तो 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोस का। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, 27 क्या कहता है? तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दर्शन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है? तो 28 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, एक दार्शनिक समस्या है। एक क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बात करते हैं, तो शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है? तो इसका सही जवाब है 29 का बी, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो आप किस विषय पर ज्यादा सोचते हैं? तो 30 क्वेश्चन का आंसर है ए, कार्य की प्रकृति एवं योजना पर सोचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कल भी इस बारे में आपको बताया था, तो यह है डिसलेक्सिया का लक्षण है। तो 31 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब कि केवल वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, केवल वर्तनी दोष में से पीड़ित होना, केवल एकाग्रता में कठिनाई, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो 32 का जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर है इसका बी, निरंतर चलती है। 32 का भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, विचारों को। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना कार्य है। 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा का। 35 क्या कहता है? तो कौशलों के विकास के लिए आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, इसका सही जवाब है 35 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी छात्रों की रुचि और योग्यता और छात्रों के मानसिक स्तर, यानी ए और बी दोनों होगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 36 क्या है? किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है? 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगमन से निगमन की ओर जाएगा तो बालक में रुचि जागृत होती है शिक्षण सूत्र के अनुसरण करने से।
अब है क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। 37 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, शोध, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। क्वेश्चन नंबर 38 जो है दोस्तों, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। अब 39 की ओर देखते हैं, तो छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या यहाँ पर ऑप्शन 5 है, और इसका जो सही जवाब है 39 का ऑप्शन नंबर सी है, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैकेन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 42, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। 42 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। 43 क्वेश्चन क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करता है। इसका सही जवाब है 43 का ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, वह कौन सा स्थल है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसका सही जवाब है ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा कथन शिक्षा और समाज के बीच द्विपक्षीय संबंध को दर्शाता है। 45 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, विद्यालय समाज द्वारा स्वयं को फिर से बनाने के लिए बनाया गया है। अब है व्यवहारिकता ने किसको जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर जो है आपको 46 है, उसका जो जवाब है दोस्तों, व्यवहारिकता ने किसको जन्म दिया, तो इसका सही जवाब है 46 का ऑप्शन नंबर बी, परियोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है, तो 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सृजनशीलता। क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 48 की तरफ। 48 है कि प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, 130 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, निम्न में से किस श्रेणी का है। 49 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विशिष्ट। और आखिरी क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य बालकों की तुलना में, यहाँ पर 5 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भिन्न होता है। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चंस का आपका आंसर, जिसका मॉक टेस्ट मैंने पिछले वीडियो में आपसे लिया था। आप उससे मिलान कर लें और देखिए कि आपका कितना स्कोर बनता है, कितने मार्क्स आपके आते हैं, और इस आधार पर अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। और मैं तो अपने चैनल पर इसे शुरू करने जा रहा हूं, और ये इसका सिर्फ समझिए इंट्रोडक्शन था, और अगले वीडियो में मैं आपकी तैयारी के साथ आने वाला हूं।